हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विवेक हेल्थ एंड फिटनेस। इस वीडियो का क्रेडिट मैं विशाल भाई को देना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं विशाल भाई अगर ना शेयर करें तो आईबीएस पेशेंट के पास वो सब वीडियो पहुँचेगा ही नहीं। और इसी वजह से मैंने विशाल भाई से कहा था आपके लिए मैं अलग से एक मोरानियोथेरेपी के अगेंस्ट वीडियो बनाऊँगा। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो के लास्ट में मैंने कैट को मतलब बिल्ली को मैंने आईबीएस पेशेंट की तरह दिखाया है, और जो डॉग है मैंने उसको आईबीएस स्कैमर्स की तरह दिखाया है। और ये वीडियो मैं बनाने वाला नहीं था, मैं सोच रहा था कि केवल 3 से 4 मिनट मोरानियोथेरेपी के अगेंस्ट वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद मैं कुछ आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। लेकिन थर्सडे को विशाल भाई, मैं और कुछ आईबीएस वॉरियर्स हैं वो @IBS योग वाले को इस तरह से रगड़े कि मुझे लगा नहीं यार, मुझे एक लॉन्ग वीडियो बनाना चाहिए। और इस वीडियो में जो कैट को मैं आईबीएस पेशेंट की तरह दिखा रहा हूँ, आपने जो इसके पहले वाला मेरा वीडियो देखा होगा उसमें एक मैंने कैट के बारे में डिस्कस किया था। उस कैट को आईबीएस था जिसकी नाभि खिसक गई थी और मोरानियोथेरेपी उसका ट्रीटमेंट कर रहा था। तो इस वीडियो में जो कैट है वो वही वाला कैट रहेगा। मेरा नाभि सेंटर से हट गया है। सबसे पहले मैं आपको मोरानियोथेरेपी के शॉर्ट से कुछ कमेंट्स दिखा रहा हूँ। वो कमेंट आप भी देखकर समझ जाएंगे कि मोरानियोथेरेपी एक नंबर का फ्रॉड है। मतलब सेम बंदा कमेंट कर रहा है कि आप गुरु के गुरु महागुरु हैं, आप प्रभु के प्रभु महाप्रभु हैं। और ये जो लड़का है ना, मतलब 3 दिन पहले जो वीडियो अपलोड किया था मोरानियोथेरेपी ने, उस पर भी कमेंट किया है। 10 दिन पहले जो वीडियो अपलोड किया था उससे भी कहा है। और जो 1 महीने पहले भी वीडियो अपलोड किया था डॉक्टर संजय जैन के अगेंस्ट, साइकेट्रिस्ट मेडिसिन के अगेंस्ट, उस पर भी ये बंदा सेम टू सेम कमेंट किया था। मतलब 1 महीना पहले वही सेम कमेंट और अभी भी एक सेम टू सेम कमेंट। और 1 महीना पहले मैंने मोरानियोथेरेपी के अगेंस्ट एक वीडियो भी बनाया था और उसी के बाद ये सब कमेंट आना स्टार्ट हुआ है। आप मोरानियोथेरेपी के शॉर्ट्स वीडियो में जाकर देख सकते हैं, लेकिन देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसके चैनल पर विजिट करेंगे तो उसका चैनल का ग्रोथ हो जाएगा थोड़ा सा, वहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देख लीजिए बस आप, सेम टू सेम बंदा है सभी वीडियोज़ में, शॉर्ट्स वीडियो में कमेंट कर रहा है। और ये 1 महीना पहले से ही कमेंट करना स्टार्ट किया है। मतलब ये लोग इतना बेवकूफ़ हैं कि जो भी शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसमें सब सेम कमेंट कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। इनको कमेंट थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए, लेकिन ये लोग पूरा एकदम फ्रॉड है। और इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है, मतलब स्कूल में पढ़ना ज़रूरी है। और मोरानियोथेरेपी ने तो मुझसे बहुत पहले ही कह दिया था व्हाट्सएप पर कि मैं स्कूल नहीं गया था, इसीलिए मैंने मोरानियोथेरेपी से कहा था कि दृश्यम मूवी ज़रूर देख लेना। और मोरानियोथेरेपी को डाइट का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। मतलब आप उसके पास अगर जाएंगे ना तो आपको लौकी, नेनुआ, कद्दू, यही 2-3 सब्जी है हमेशा पूरे महीने भर तक खिलाएगा और 2 रोटी बोल देगा खाने के लिए। आप परेशान हो जाएंगे खाते खाते, बस सेम टू सेम वही, केवल 2 रोटी खाना है, लौकी, नेनुआ और कद्दू की सब्जी। और कभी कभी कढ़ी बनाता है हफ्ते में 1 बार, जो कि थोड़ा ठीक ठाक लगता है। मतलब मोरानियोथेरेपी चाहता है कि जो आपके फेवरेट फ्रूट्स हैं वो आप छोड़ दीजिए। कोई भी फ्रूट मत खाइए, कोई भी स्वीट मत खाइए, मिठाई कभी मत खाइए। और डाइट से रिलेटेड अगर मोरानियोथेरेपी के अगेंस्ट कोई बोल सकता है तो वो केवल एक ही एक्टर है जिनका हाथ 2.5 किलो का है। सुन आईबीएस पेशेंट, तुझे अगर आईबीएस ठीक करना है तो लौकी, नेनुआ और कद्दू की सब्जी खाना पड़ेगा। आईवीएस पेशेंट को लूटने वाले मुझे डाइट का ज्ञान मत दे। तू कहे तो मैं लौकी खाऊं, तू कहे तो आलू, तू कहे तो कद्दू। ऐसा ही समझो। कुछ दिन पहले एक आईवीएस योग के नाम से लड़का निगेटिव कमेंट कर रहा था। आप ये सोचेंगे कि ये जो निगेटिव कमेंट्स कर रहा है वो तो नॉर्मल है, मैं भी यही सोच रहा था। लेकिन एक दिन एक आईवीएस पेशेंट ने लिखा कि ये जो आईवीएस योग नाम से लड़का है वही मोरानियोथेरेपी है। तो मुझे लगा यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने भी कुछ देखा, सर्च किया, फिर मैंने देखा कि जो मोरानियोथेरेपी है वो मेरे व्हाट्सएप पर जब मैसेज करता था तो वो हमेशा अक्ल से अंधा वर्ड लिखता था। मतलब कि तुम अक्ल से अंधे हो, इस तरह का वर्ड लिखता था। ये सब गलत वर्ड्स हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं बस आपको अवेयर कर रहा हूँ कि वो इस तरह से बोलता था। और ये जो आईबीएस योग नाम से है ये भी एक कमेंट में लिखा था कि अक्ल से अंधे, मतलब वहाँ भी अक्ल से अंधे और व्हाट्सएप मैसेज पर भी अक्ल से अंधे। मतलब आप समझ रहे हैं ना। इसका मतलब है जो मोरानियोथेरेपी है वही आईबीएस योग है, जो आईबीएस योग है वही मोरानियोथेरेपी है। और मेरे पास इस समय मोरानियोथेरेपी का वो मैसेज तो नहीं है, क्योंकि मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने वो उस कमेंट्स को डिलीट कर दिया था, जो ख़राब कमेंट्स थे या फिर जो मोरानियोथेरेपी ने गाली दिया था मैं उसको हटा दिया था। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि मोरानियोथेरेपी ने कहा था कि तुम्हारे साथ जितने लोग थे जिसने साइकेट्रिस्ट मेडिसिन स्टार्ट किया था उसमें से कोई नहीं ठीक हुआ। तो मैंने लिखा कि नहीं भाई, कुछ लोग तो ठीक हुए हैं, रेहान भाई हैं और जो विशाल भाई इंड ऑफ आईवीएस वो तो ठीक ही हुए हैं। और मैंने कुछ और लोगों का नाम लिया था। और रेहान भाई से मैंने कुछ समय पहले बात किया था तो वो बता रहे थे कि साइकेट्रिस्ट मेडिसिन से वो पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। और वो डॉक्टर विक्रांत अग्रवाल जो कि आगरा में बैठते हैं वो उनसे इलाज करवा रहे थे। अगर आपको डॉक्टर विक्रांत अग्रवाल के बारे में डिटेल्स में जानना है तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर आ जाएगा। अब मैं आपको उसमें का एक वीडियो दिखा रहा हूँ जब मैं मोरानियोथेरेपी के यहाँ गया था। मेरे जो बगल में लड़का है वो रेहान भाई हैं।
बढ़िया लगा आपको यहाँ पर आके? और मन खुश हुआ ना? अब रेहान भाई का आप इस समय का फ़ोटो देखिए। ये फ़ोटो मैंने उनके व्हाट्सएप प्रोफाइल से खींचा था, क्योंकि कई दिनों से रेहान भाई का फ़ोन नहीं लग रहा है, इस वजह से मुझे उनका जो अभी का फ़ोटो है वो नहीं मिल पाया। लेकिन जो आप व्हाट्सएप प्रोफाइल फ़ोटो देख रहे हैं वो रेहान भाई ही हैं। आपको भी यकीन नहीं होगा और मुझे भी यकीन नहीं था कि ये रेहान भाई हैं। लेकिन जब मैंने उनसे 1 महीना पहले बात किया था तो उन्होंने बताया कि वही हैं। मुझे तो लगता था कि वो उनके बड़े भैया हैं, लेकिन आप देख लीजिए कितना ज़्यादा चेंजेस हो गया है। और मेडिसिन छोड़े उन्हें 6-7 महीना हो गया है और उनके सिम्टम्स अब वापस नहीं आते हैं। अब हम कुछ कमेंट्स को देखते हैं। ये जो आईपीएस वीओ के नाम से था, मैंने इनसे पूछा था कि भाई तुम हो कौन कि इतना आईपीएस पेशेंट के बारे में जानते हो? तो उसने लिखा था कि जब मैं सूरत में था, मतलब मेरी बात कर रहा था, जब मैं सूरत में था तो वो भी वहाँ पे था और इसके कॉन्टैक्ट में कई सारे आईपीएस पेशेंट हैं। इसका मतलब ये पक्का है कि वो मोएरा न्यूरोथेरेपी ही है, क्योंकि जितने भी आईपीएस पेशेंट हैं वो किसी से दोस्ती वहाँ पे नहीं करते हैं। मतलब 2-3 लोग को छोड़कर वो किसी से दोस्ती नहीं करते हैं। और आप भी जानते होंगे कि आईपीएस पेशेंट ऐसा ही होते हैं, वो ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते हैं, वो बहुत ही कम दोस्त बनाते हैं। और ये अगर लिख रहा है कि उसके कॉन्टेक्ट में कई सारे आईपीएस पेशेंट हैं, इसका मतलब ये न्यूरोथेरेपिस्ट है और यही मोएरा न्यूरोथेरेपी भी है। और जब मैंने ये लिखा कि क्या आईपीएस योगी मोएरा न्यूरोथेरेपी है, इसने ये नहीं कहा कि मतलब नहीं भाई तुम गलत लिख रहे हो, इस तरह का अफवाह मत फैलाओ। इसने उसके जगह कुछ दूसरा कमेंट किया। मतलब वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा था कि नहीं भाई मैं मोएरा न्यूरोथेरेपी नहीं हूँ, तुम गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो। और ये भी एक स्कैमर है। मतलब इसके यूट्यूब प्रोफाइल के अंदर जब मैं गया तो मुझे मालूम चला ये भी एक न्यूरोथेरेपिस्ट है। इसने लिखा था कि जो हम लोग हैं अपना यूट्यूब चमकाने के लिए ये सब कर रहे हैं, इस तरह का वीडियो बना रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, जो हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं, जैसे मैं हूँ, विशाल भाई हैं या फिर द आईवीएस अवेकनिंग पुलकित भाई हैं, उनके वीडियोज़ पर मैक्सिमम 3 से 4,000 या फिर 5,000 10,000 तक व्यूज़ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घरेलू नुस्खों पे वीडियो बनाते हैं, घरेलू नुस्खों से अपने आईबीएस को ठीक कीजिए। आप उस पर देखेंगे लाखों में व्यूज़ रहता है। अगर हमको अपना यूट्यूब चमकाना ही है तो हम उस तरह के वीडियोज़ बना के चमका दें, मतलब घरेलू नुस्खे वाले। लेकिन हम साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन से रिलेटेड की वीडियो बना रहे हैं तब, लेकिन हम उस पर नहीं बनाएंगे क्योंकि उससे नहीं ठीक होता है आईबीएस। और इस बार मैंने लिखा था कि मोएरा न्यूरोथेरेपी को किस डिटर्जेंट से धोया जाए, तो यहाँ पर एक भाई हैं बहुत अच्छा लिखे हैं और डॉक्टर विक्रांत अग्रवाल के बारे में रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, इन्होंने लिखा है। तो डॉक्टर विक्रांत अग्रवाल अच्छे हैं, वैसे डॉक्टर सभी अच्छे होते हैं, बस कुछ लोग नॉर्मेक्सिन या फिर जो कोलोस्पा एक्स है वो टैबलेट ऐड नहीं करते हैं। तो अगर आपका पेट टाइट रहता है तो आप अपने डॉक्टर से नॉर्मेक्सिन और कोलोस्पा एक्स के बारे में बात कर लीजिएगा। उनसे मतलब बता दीजिएगा कि मेरी तरह कुछ आईबीएस पेशेंट हैं जो कि नॉर्मेक्सिन या फिर कोलोस्पा एक्स ऐड करने के बाद उनका जो पेट है वो काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि एक भाई हैं जिनका नाम मैंने एडिट कर दिया है, और अगर आप इस नाम को पहचान गए हैं तो आप नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि ये भाई भी पहले मुझसे बहस कर रहे थे कि मोएरा न्यूरोथेरेपी बहुत अच्छा है, कुछ लोगों को ठीक नहीं कर पाते हैं लेकिन बहुत लोग को ठीक कर पाते हैं। और इनसे लगभग मेरा 1 महीने तक बहस चला था और लास्ट में सुधर गए। मतलब इन्होंने मान लिया कि भाई मैं गलत था, मोएरा न्यूरोथेरेपी ने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया था और मोएरा न्यूरोथेरेपी ने मुझे पूरा नेगेटिव सोच से भर दिया था। इस बात के लिए इन्होंने सॉरी और अभी साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन भी स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर लिख दीजिए कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, और मैं एक पोस्ट भी शेयर कर दूंगा, आप उस पोस्ट पे भी जाकर लिख दीजिएगा कि भाई हम साथ हैं, तुम ज़रूर ठीक होगे। यहाँ पे कोई डीमोटिवेट वाला कमेंट नहीं करेगा इनके लिए, क्योंकि ये अब सुधर चुके हैं। और जो मैंने एक पोस्ट शेयर किया था कि कैट को आईबीएस हो गया है, उसका नाभि खिसक गया और वो मोएरा न्यूरोथेरेपी से इलाज करवा रहा है, तो यहाँ पर जो आईबीएस योग नाम के हैं ये लिखे हैं कि साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन खिलाइए। मैंने सीधा सा लिखा कि मतलब जो आप कैट है या फिर कोई भी जानवर है, वो जो आईबीएस स्कैमर्स है उनसे तो अच्छा ही होगा, कम से कम वो आपकी बीमारी का फ़ायदा तो नहीं उठाते हैं। और यहाँ पर एक और किसी ने निगेटिव कमेंट किया है कि मेडिसिन वगैरह मत खाओ, गंदे साइड इफेक्ट होते हैं, बी काम, अपने को टाइम दो, खुद हील हो जाएगा, पॉजिटिव रहोगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, पैसा बर्बाद मत करो, लिटिल एक्सरसाइज करो, सुबह वार्म वाटर पियो, स्टूल साफ़ हो जाएगा। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने ऐसा कभी किया ही नहीं होगा। तो ऐसे लोगों से बहस करने से अच्छा है सिंपल सा कुछ लिख दीजिए, या फिर इनके कमेंट्स को आप हाइड कर दीजिए या फिर डिलीट कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर सिंपल से लिखा कि आपकी यूजी की पढ़ाई मतलब बीएससी की पढ़ाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हुई है, क्योंकि इस तरह का नॉलेज तो ऐसे ही लोगों के पास होता है। और मैंने ये भी लिखा था कि अगर आप अपना और भी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, तो घरेलू नुस्खा यूनिवर्सिटी से कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग वहाँ से भी पढ़ने के बाद कमेंट करते हैं। और इन्होंने इसके बाद कोई निगेटिव कमेंट नहीं किया, अच्छा लगा। एक भाई यहाँ लिखे हैं फुल सपोर्ट भाई, थैंक्स फॉर एक्सपोजिंग न्यूरोथेरेपी को एक्सपोज करने के लिए हम लोग चैनल बनाए हैं। यहाँ पर एक है सनोज वर्मा, इन्होंने भी कुछ पॉजिटिव कमेंट किया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। कुछ समय पहले आईबीएस स्कैमर्स कह रहे थे कि साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन से आपका लीवर ख़राब हो जाएगा, तो लीवर से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था, जिसमें मैंने एसजीओटी एसजीपीटी से रिलेटेड सभी डाउट को क्लियर कर दिया था।
और वही ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के साथ। आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे एक हैं राहुल भाई जो कि लिख रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर है एक हैं सचिन भाई, वो उन्होंने कमेंट किया है कि न्यूरोथेरेपी से परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता है लेकिन टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। देखिए जो ये टेम्परेरी रिलीफ है वो इसलिए मिलता है क्योंकि आप जब न्यूरोथेरेपी कराने जाएंगे तो आप ये सोच कर जाते हैं कि आपको जो न्यूरोथेरेपी है वो रिज़ल्ट ज़रूर देगा। और यही जो आपकी सोच है आपके माइंड को रिलैक्स कर देता है। जब आपका माइंड रिलैक्स होगा तो आपको थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में रिजल्ट दिखेगा। डॉक्टर तो बोलते हैं कि IBS ठीक हो ही नहीं सकता। मुझे भी 2017 में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने कहा था कि तुमको IBS हो गया है और ये कभी ठीक नहीं होगा। तो मैं भी वहाँ पर यही मान लिया था कि IBS जब ठीक ही नहीं होगा तो इसके बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। और मैंने जब तक न्यूरोथेरेपी वाले वीडियोस नहीं दिखा था तब तक मैं इसको मान चुका था कि नहीं ठीक होगा। बीच में मैंने एक बार गैस्ट्रो डॉक्टर को दिखाया था और रिजल्ट भी मिला था 1 हफ्ते के लिए, उसके बाद नहीं मिला। डॉक्टर को ये नहीं बोलना चाहिए कि IBS ठीक नहीं हो सकता, उन्हें ये कहना चाहिए कि जो IBS है वो केवल साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर ही सही कर सकते हैं। आपके जैसे सिम्टम्स सभी पेशेंट फेस करते हैं। मोस्टली IBS-C रहे या फिर IBS-D रहे, IBS-CM रहे, सभी सिम्टम्स कॉमन ही रहते हैं, बस स्टूल के शेप को छोड़कर। और यहाँ पर एक और भाई हैं जो कि लिखे हैं कि मैं रेलवे की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एग्ज़ाम आने के 1 वीक पहले से एंग्जाइटी हो जाता है और पेट ख़राब हो जाता है। ये सबको होता है, मतलब जिनको भी IBS होगा, जिनको IBS नहीं है लेकिन एग्ज़ाम में डर लगता होगा, उनको एग्ज़ाम के समय वॉशरूम बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन जब आप धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे तो आपको उतना टॉयलेट नहीं लगेगा, क्योंकि मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ तो अब मैं उतना नर्वस नहीं रहता हूँ और मुझे उतना टॉयलेट भी नहीं लगता है। अब एक IBS स्कैमर आएगा जो कि अपना स्टोरी बताएगा, ध्यान से सुनिएगा। और ये जो IBS स्कैमर्स का रोल है एक डॉग करने वाला है। मैं IBS स्कैमर हूँ। मुझे सब मोरा न्यूरोथेरेपिस्ट के नाम से जानते हैं। आप जितना सोच सकते हैं मैं उससे कई गुना ज्यादा गिरा हुआ जानवर हूँ। मैं पैसे कमाने के लिए किसी दूसरे जानवर की बीमारी का इमोशनल फायदा उठाता हूँ। एक समय मैं भी IBS से परेशान था। मैंने भी न्यूरोथेरेपिस्ट के चक्कर काटे। लास्ट में मैं साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन से ठीक हुआ। अब आप यह सोच रहे होंगे कि अगर मैं साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन से ठीक हुआ हूँ तो न्यूरोथेरेपी का प्रचार क्यों कर रहा हूँ? इसका सिंपल सा आंसर है पैसा। मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं YouTube पर फेक वीडियो बनवाकर दूसरे IBS पेशेंट को अट्रैक्ट करता हूँ और सब आते भी हैं, क्योंकि मैं वीडियो बनाकर IBS पेशेंट को पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर देता हूँ, जिससे कि उनका एलोपैथिक मेडिसिन से विश्वास खत्म हो जाता है। IBS पेशेंट मेरे इशारों पर नाचते हैं। मैं सबको जबरदस्ती 1 घंटा योगा करवाता हूँ। कुछ लोगों को योगा करने से नफरत भी हो जाता है। मैं ये मानता हूँ कि योगा करना आपकी हेल्थ के लिए ठीक है, लेकिन मुझे आपकी हेल्थ से कोई मतलब नहीं है। आप अगर किसी IBS पेशेंट को देखेंगे तो आपको एक दुबला पतला जानवर दिखेगा, लेकिन मैं जब IBS पेशेंट को देखता हूँ तो मुझे केवल पैसा दिखता है। मैं नले तोड़ने के लिए उनसे ये वाला टेक्निक कराता हूँ, जिससे उनका पेट तो साफ नहीं होगा, लेकिन मुझे इससे क्या मतलब? मुझे तो बस पैसों से मतलब है। मैं न्यूरोथेरेपी के अलावा भी पैसे कमाता हूँ। ब्लड टेस्ट में मेरा भी कमीशन होता है, जबकि विटामिन B12 और D3 सबके अंदर कम आएगा ये मैं भी जानता हूँ, फिर भी मैं टेस्ट कराता हूँ क्योंकि मुझे पैसों से ही मतलब है। मुझे मालूम है कि ये सब करने के बाद मुझे नरक में भेजा जाएगा और गर्म ऑयल में मुझे फ्राई किया जाएगा, लेकिन मुझे इसका टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस समय ऑयल जिस कंट्री से नरक में जाता है वो कंट्री वॉर में फंसा हुआ है, जिसके वजह से नरक में ऑयल की कमी की वजह से मेरे जैसे घटिया लोगों ऑयल में फ्राई न करके पानी में बॉईल किया जा रहा है, जिसमें थोड़ा सा कम दर्द होगा। मुझे अपने काम पर गर्व है। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे खिलाफ जो भी आवाज उठाता है मैं उस पर काला जादू करके चुप करा देता हूँ। मगर कुछ दिनों से कुछ लोग साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन से ठीक होकर YouTube पर अवेयरनेस फैला रहे हैं, जिससे मेरा धंधा चौपट हो रहा है। आज मैंने अपने न्यूरोथेरेपिस्ट से पूछा कि कितने आदमी थे? 2 आदमी थे। विशाल और विवेक, एक डिफेंड कर रहा था, दूसरा अटैक। विवेक तो प्रूफ के साथ पीट रहा था। इन दोनों ने मुझे इस कदर परेशान किया है कि मैं अब एक IBS वॉरियर के यहाँ कुत्ते वाली जिंदगी जी रहा हूँ। अपने मालिक के पास मैं जा रहा हूँ। मालिक, आपके घर में मोरा न्यूरोथेरेपी कौन है? अरे ये हमारा सबसे वफादार कुत्ता है। अब मैं आपको एक IBS पेशेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ, मतलब जो कैट हैं रोल निभा रहे हैं IBS पेशेंट का। एक कैट कई साल से IBS से परेशान था। उसने YouTube पर सर्च किया IBS को ठीक कैसे करें, तो न्यूरोथेरेपी से रिलेटेड वीडियो आया। उस कैट ने अपने पापा से बात किया कि पापा मैं न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से ठीक हो जाऊंगा। न्यूरोथेरेपी वाले भैया को भी IBS था और वो भी न्यूरोथेरेपी से ठीक हुए हैं। कैट के पेरेंट चाहते थे कि उनके बेटे का IBS ठीक हो जाए, लेकिन उन्हें इस बात का डर भी था कि उनका बेटा घर से पहली बार इतना दूर जा रहा है, कहीं उसके साथ कुछ स्कैम न हो जाए। अंत में कैट के पापा ने 25,000 रुपये दे दिए।
फिर वह कैट अपने आईबीएस को ठीक कराने उस न्यूरोथेरेपी सेंटर चला गया। पहले दिन न्यूरोथेरेपिस्ट ने कहा कि आपका प्रॉब्लम 1 महीना में ठीक हो जाएगा। 1 महीने बाद जब उस कैट को रिजल्ट नहीं मिला तो कैट के पूछने पर थेरेपिस्ट ने कहा आपका प्रॉब्लम पुराना है, उसको ठीक करने में टाइम लगेगा। कैट के पूछने पर उसने बताया कि कम से कम 4 महीने लगेंगे, मतलब लगभग 1 लाख रुपए। कैट के पापा किसान थे, वो इतना पैसा नहीं दे पाते। फिर कैट अपने घर आ गया। जब कैट के पेरेंट ने कैट से आईबीएस ठीक होने के बारे में पूछा तो कैट अपने पेरेंट्स से झूठ बोल देता है कि मैं ठीक हो गया हूँ। उसके पेरेंट बहुत ज़्यादा खुश हो गए, लेकिन कैट ही जानता था कि झूठ कितना भी ताकतवर हो, एक न एक दिन सच से हार ही जाता है। कुछ दिन बाद जब कैट के हेल्थ में कोई सुधार नहीं दिखा तो कैट के पेरेंट फिर से डिप्रेशन में चले गए। फिर कैट ने बता दिया कि मेरे साथ वहाँ पर स्कैम हो गया, सब लोगों ने मुझे लूटा और वहाँ पर कोई भी नहीं ठीक हुआ था न्यूरोथेरेपी सेंटर पे। और यहाँ पर कैट के पेरेंट को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके बेटे का फ्यूचर का क्या होगा। एक दिन कैट ने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा जिसमें एक डॉक्टर बोल रहे थे कि आईबीएस पेट का नहीं माइंड का प्रॉब्लम है। कैट सोचने लगा ऐसा कैसे हो सकता है। लास्ट में कैट ने सोचा कि चलो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से भी कंसल्ट करके देख लेते हैं। इतने लोगों ने तो लूट ही लिया है, अब साइकेट्रिस्ट मेडिसिन भी एक बार खा के देख लेते हैं, ठीक हुए तो ठीक, नहीं तो जिस तरह से आईबीएस को झेल रहे हैं वैसे झेलेंगे। अब कैट को साइकेट्रिस्ट मेडिसिन खाते हुए 6 मंथ हो गया है और कैट को काफ़ी रिलीफ मिला है। अब वो कैट अपने आईबीएस जर्नी के बारे में आपको बताने आ रहा है। इसको मौका मेरा नाम कैट है, मगर मेरे पेरेंट मुझे प्यार से शेर बुलाते हैं। लेकिन मेरे शरीर को देखकर लगता नहीं है कि मैं शेर कहानी लायक हूँ। मैं कुछ समय पहले बेरोजगारी से काफ़ी ज़्यादा परेशान था और वो धीरे धीरे स्ट्रेस में कन्वर्ट हो गया। मैं कुछ ज़्यादा ही सोचने लगा था और मुझे धीरे धीरे आईबीएस हो गया। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं सभी आईबीएस पेशेंट से यही कहना चाहता हूँ कि आईबीएस का इलाज साइकेट्रिस्ट मेडिसिन से ही हो सकता है। आप एक बार साइकेट्रिस्ट मेडिसिन को मौका तो दीजिए। न्यूरोथेरेपी जैसे स्कीम में मत फंसिए। जितने न्यूरोथेरेपिस्ट कहते हैं कि उन्हें भी आईबीएस था और वो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से ठीक हुए हैं, वो सबके सब फ्रॉड है। वो लोग साइकेट्रिस्ट मेडिसिन से ठीक होकर न्यूरोथेरेपी सीखते हैं और आईबीएस पेशेंट का इमोशनल फायदा उठाकर पैसा लूटते हैं। पहले मैं हमेशा स्ट्रेस में रहता था, मुझे गुस्सा बहुत जल्द आ जाता था। मैंने बहुत सारा योगा ट्राई किया, डाइट प्लान 10,000 रुपए का किसी यूट्यूबर से लिया, मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला। मगर अब मैं साइकेट्रिस्ट मेडिसिन ले रहा हूँ और धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। मैं फैमिली के साथ अब घुल मिल कर रहता हूँ। मैं अपने दुश्मनों के साथ भी अच्छे से रहता हूँ। और अब मुझे मालूम चला कि मेरे पेरेंट मुझे शेर की बोलते थे। मेरे साथ कुछ और भी आईबीएस पेशेंट है जो कि न्यूरोथेरेपी में फंसे थे और अब वो साइकेट्रिस्ट मेडिसिन से ठीक होकर यूट्यूब पर पता नहीं क्यों नेगेटिविटी फैला रहे हैं। ऐसे लोगों के वीडियोस आप मत देखिए। एक और बात, मोरा न्यूरोथेरेपी ने मुझसे और मेरे जैसे बहुत सारे आईबीएस पेशेंट से जबरदस्ती फीडबैक वीडियो बनवाया जिसमें हम लोग को झूठ बोलने के लिए कहा, जैसे आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। इनका नाम कैट है और ये कई सालों से आईबीएस से परेशान थे। इनको केवल 1 महीने की थेरेपी में 100% आराम मिल गया है। अब आपके सामने कैट जी आएंगे और अपने आईबीएस के बारे में कुछ बताएंगे। मैं बहुत समय से आईबीएस से परेशान था, लेकिन आज मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ। न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट ने मुझे एक नई जिंदगी दी है। इसके पहले मैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर की मेडिसिन भी बहुत खाया था, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैंने तुमसे और भी कुछ बोलने के लिए कहा था, सब बोलो नहीं तो यहीं पे पिटाओगे। कोई भी आईबीएस पेशेंट अगर आईबीएस को झेल रहा है तो इधर उधर भटकने से अच्छा है मोरा न्यूरोथेरेपी सेंटर पर आ जाए और अपना इलाज कराए। तूने मुझे मारा है, मैं भी तेरे को मारूंगा। आपको ये कैट और डॉग का स्टोरी कैसा लगा कमेंट कीजिए। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगा है। मतलब मैंने पहले स्क्रिप्ट पूरा लिखा है लैपटॉप में और इसके बाद मैंने वीडियो शूट किया और मैंने कुछ ऐप्स इंस्टॉल करके जो आप कैट से रिलेटेड वीडियोस अभी देखे थे वो सब मैंने बनाया, फिर उसको मैंने एडिट किया। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है पूरा वीडियो बनाने में। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की। तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो रहेगा रिजल्ट ऑफ साइकेट्रिस्ट मेडिसिन इन आईबीएस आफ्टर 9 मंथ। और जो लोग मेरे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं वो साइकेट्रिस्ट मेडिसिन का जो रिज़ल्ट है 3 और 6 मंथ के बाद वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। और जो 9th मंथ वाला रिज़ल्ट है वो काफ़ी बेस्ट होगा। मतलब उस वीडियो में मैं अप्स एंड डाउन के बारे में बात करूँगा क्योंकि कुछ समय पहले मेरे साथ बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन हुआ है। 7 से 8 मंथ के बीच में मेरे साथ बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन हुआ है। अप्स एंड डाउन को मैनेज करने के लिए मैंने क्या क्या किया है मैं उसमें पूरा बताऊँगा। और 2 मेडिसिन हैं जिनका मैं डोज धीरे धीरे कम कर रहा हूँ, मतलब डॉक्टर के कहने पर। और उसके जो विथड्रॉल सिम्टम्स हैं उनको मैं किस तरह से मैनेज कर रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।